नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे गणगौर की कथा। एक बार भगवान कृष्ण और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वो चित्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव के श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलम्ब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुँच गयी। तो पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गई। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में बहुत सारे प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों में ही बांट दिया है, अब तुम इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त से सुहाग प्रदान करूंगी। यह सुहाग रस जिस भाग्य पर पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और भालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद भालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया और पद दक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर दो कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर होने का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने झूठी बोल दिया कि वहाँ पर मेरे भाई भावज आए हैं, इसलिए मैं मायके में उनसे मिलने गई थी। उन्हीं से बातें करते हुए मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और तुमने स्वयं कौन सा प्रसाद ग्रहण किया था? तब पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। तब पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हो तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर एक माया का महल दिखाई दिया, जिसके बाद शिवजी और माता पार्वती 2 दिन तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। शिवजी अभी भी यहाँ पर रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसे हालात में भगवान शिवजी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी माला ले आती हूँ। तो शिव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर कर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास जाकर वहां का हाल बताया। तब शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं, साथ ही समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा भी सकती हैं। तब आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है? महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। की भावना तथा चमत्कारी शक्ति को देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई है और अब मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति मिलेंगे। थी गणगौर की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।